जय श्री कृष्ण मित्रों। आज के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं रामहरि शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा दूसरा सत्र है लाइव का और अब ये सत्र हमारा रोज़ चलता रहेगा। आज थोड़ा देर हो गई है, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं। आप सभी का स्वागत है। मैं सेशन शुरू करने से पहले प्रार्थना करते हैं मंत्रोच्चारण के साथ। ओम विश्वान देव सवतिर्दुर्तान पराशुभ यदभद्रन्न तन्नया शुभः। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण सभी को। आप सभी लोग जुड़िए जल्दी जल्दी से। और आज का सेशन हमने रखा है सीमा, और जिन लोगों ने अपना गेस्ट करके नाम लिखा हुआ है, दीपक जी, शांता जी, निधि उपाध्याय, ये सभी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े हैं मेरे सेशन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सेशन में पहले हम चर्चा करते हैं, चर्चा करने के बाद फिर हम आपके विषयों का, आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे और कोशिश करेंगे कि हम आपके प्रश्नों का समाधान भगवान की कृपा से करने में सक्षम हो सके। आज का विषय हमने रखा है ज्योतिष और ज्योतिषी। आप समझ रहे होंगे ये कैसा विषय है ज्योतिष से संबंधित। अभी जो भी लोग अपने डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं, कृपया, शायद या तो वो नए हैं जो आज आए हैं या फिर वो जानबूझ करके डाल रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि मेरे सेशन में शुरू में हम चर्चा है, आप ध्यान से सुने। उसके बाद मैं इंटरेक्टिव भी हो सकता हूं, वो टाइप करें। उसके बाद हम आपके प्रश्नों के उत्तर लेंगे, आपकी कुंडलियां देखेंगे और सारे कार्य करेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान से सुने। हम जो बात कर रहे हैं वो आपके काम की बातें हैं सारी, और जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो कृपया फॉलो भी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो हम बात कर रहे हैं आज ज्योतिष और ज्योतिषी की। हमारा सब विषय एक ऐसा अलग हट करके रखा है हमने कि ज्योतिष सब जानते हैं, ज्योतिष शास्त्र का है जो भविष्य कथन करने का जो शास्त्र हम जो नॉर्मली जानते हैं वो ऐसा है। और ज्योतिषी क्या है, जो इस शास्त्र को जानता है उसको ज्योतिषी बोलते हैं। इन दो परिभाषाओं से क्या ज्योतिष शास्त्र पूर्ण हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि जो भविष्य का ज्ञान जिस शास्त्र के द्वारा होता है वो हमारा ज्योतिष शास्त्र है। कृपया टाइप करके बताएं वाई और एन। क्या केवल ये जानने से कि ये भविष्य कथन का शास्त्र है, ये ज्योतिष की परिभाषा सही है या गलत? यस और नो टाइप करें। जो कहते ही सही है वो यस टाइप करें वाई, और जो कह नहीं है वो एन टाइप करें। जल्दी जल्दी टाइप कीजिए। कोई टाइप नहीं कर रहा, फिर मेरा ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर आप लोगों के लिए। जब आप मेरे साथ में साथ नहीं लेने, क्योंकि आपको सिर्फ ये पड़ी है कि जल्दी से जल्दी हमारी कुंडलियाँ देखें और हमारे भविष्य को कथन करें। जिस शास्त्र के बारे में बात कर रहा हूँ उस शास्त्र में आप लोग जो है वो हिस्सा नहीं ले रहे हो। मैंने अभी कहा कि जो ज्योतिष शास्त्र जो है भविष्य कथन का एक शास्त्र है, तो क्या ये परिभाषा पूरी है, सम्यक है? अगर आपको लगता है कि हाँ तो वाई टाइप करें, अगर आपको लगता है ना तो एन टाइप करें। टाइप करके हमें बताएं और हमारी चर्चा में भाग लें। कोई भी व्यक्ति बिल्कुल भी चर्चा में भाग लेने के लिए इच्छुक नहीं है, कोई बात नहीं, हम भी फिर अब चुप हो जाते हैं। ज़रूरत नहीं है कुछ भी बात करने के लिए, क्योंकि जब आप लोग ही इच्छित नहीं हैं तो फिर क्या करेंगे चर्चा करके? मतलब किसको सुनाएंगे, क्यों सुने? आप लोगों को आवाज़ आ रही है क्या मेरी? थोड़ा सा बताएं, कहीं यही तो प्रॉब्लम नहीं है कि आवाज़ नहीं आ रही हो।
कोई टाइप करके बताएगा कि मेरी आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही है या नहीं? इसके लिए तो यस और नो टाइप कर दीजिए। अगर सुनाई पड़ रही है तो यस, और नहीं पड़ रही है तो नो टाइप कर दीजिए। कोई भी कर दीजिए, एक व्यक्ति कर दीजिए, इतने लोग जुड़े हुए हैं। बताएं कि मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं। हिमांशु, हुना भाई, कृष्णा, मंजू, वंश, कीर्ति, मेघाली, कृपया बताएं टाइप करके कि मेरी आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही है या नहीं। अरे 5वें घर में जुपिटर है, अब मैं क्या करूं। यस आ रही है कीर्ति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, फॉलो करने के लिए धन्यवाद। अच्छा, मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था ज्योतिष की परिभाषा के बारे में कीर्ति। तो मैंने कहा था कि ज्योतिष शास्त्र भविष्य कथन का शास्त्र है। क्या ये परिभाषा सम्यक है या आधी अधूरी है? अगर आपको लगती है सही है तो वाई टाइप करो, अगर नहीं है तो एन टाइप करो। कीर्ति जी, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। आप कीर्ति यस, अगर आपको लगता है कि हाँ सही है तो यस करो, नहीं तो नो टाइप करो। फॉलो कर दिया है, अच्छी बात है। कीर्ति जी आप टाइप कीजिए, अगर आपको ये परिभाषा सही लग रही है तो वाई करें, नहीं तो एन टाइप करें। आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही है क्या आप लोगों को, या मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ रहे हैं? रिपीट सर। क्वेश्चन ये है कीर्ति कि मैंने ज्योतिष की परिभाषा दी कि ज्योतिष भविष्य कथन करने का शास्त्र है। तो ये परिभाषा अगर आपको सही लगती है कि हाँ है तो वाई टाइप करें, और अगर नहीं लगती है तो एन टाइप करें, या केवल इतनी ही परिभाषा है ज्योतिष की, तब भी अगर लगता है कि हाँ इतनी है तो वाई टाइप करें, और नहीं तो गुड। कीर्ति जी ही केवल यहाँ पे भाग ले रही हैं हमारे चर्चा में। बिल्कुल, आपका बिल्कुल प्रश्न आपने सही कहा है कि केवल इतनी ही परिभाषा इसकी नहीं है। नो आपने टाइप किया, और किसी ने अभी तक कोई टाइप नहीं किया। कोई उनको केवल अपने प्रश्नों की पड़ी है कि आज मैं भी आपको बता दे रहा हूँ, मैं किसी का भी प्रश्न नहीं लेने वाला हूँ जो मेरी चर्चा में इंटरैक्टिव होकर के जो सतर्क नहीं है। किस लिए आते हो? केवल अपना प्रश्न सुनने के लिए। जब आपको ज्योतिष के बारे में भी कुछ जानना ही नहीं है तो फिर आप वो प्रश्न जान करके ही क्या करेंगे। बिल्कुल सही कहा कीर्ति जी आपने, इतनी ही भाषा नहीं है, क्योंकि ज्योतिष बड़ा व्यापक विषय है। ये वेद का अंग है। वेदांग ज्योतिष के अंदर बहुत सारे ग्रंथों का वर्णन दिया गया है। वेदांग ज्योतिष के बहुत सारे पार्ट हैं, और इसके अंदर सूर्य, नक्षत्र, काल, गणना, मुहूर्त, शकुन, प्रश्न और वर्षफल, इतना मतलब बहुत व्यापक शास्त्र है। एक तरह से एक वेद है। केवल यही परिभाषा नहीं है केवल भविष्य कथन का शास्त्र। ये ग्रह गणना, ग्रहण गणना, मुंडेनी ज्योतिष बहुत बड़ा शास्त्र है। तो कीर्ति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न है कीर्ति जी तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, मैं आपका प्रश्न लूँगा। बाकी किसी का मैं प्रश्न नहीं लेने जा रहा हूँ आज, क्योंकि किसी ने मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया, तो मैं क्यों आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। कीर्ति जी आप डालिए अपना डेट ऑफ बर्थ और क्या पूछना है आपको, तो मैं आपके लिए बैठा हुआ हूँ। लक्ष्य, हर्ष, हिमांशु, श्रेया, हर्षित, अनुज सभी ज्वाइन किए हैं। आप सभी के लिए स्वागत है। श्रेजा, कीर्ति 25/6/1998 5:15। धन्यवाद। मैं आपकी कुंडली देख रहा हूँ। आप इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए, जिससे कि ये बार बार डालते रहना, क्योंकि लोगों के बार बार ऊपर चले जा रहे हैं। कीर्ति जी ऊपर चला गया, दोबारा से डालिए। हाँ, 25/6/98 5:15 PM। 25/6/1998। 17:15 PM, ग्वालियर, मध्य प्रदेश।
GWA ग्वालियर मध्य प्रदेश। आपका डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल दिया है 25 जून 1998, 5:15 और ग्वालियर मध्य प्रदेश का जन्म है आपका। कीर्ति जी, आपका प्रश्न क्या है, क्या पूछना चाहती हैं? आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न की बनी है और राशि आपकी आती है मिथुन। कीर्ति जी, आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है? कैरियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड। वेरी गुड। आपका कुंडली मेरे सामने है। कैरियर हम देखते हैं दसम भाव से और दसमांश कुंडली से और नवांश कुंडली से और दसम भाव के स्वामी से, दसम भाव पर दृष्टि करने वाले ग्रहों से, इतने पॉइंट्सों को देख करके हम कैरियर का निर्धारण करते हैं कि उसमें से कौन सा ग्रह, कौन सा भाव और किस तरह से उनका बलाबल निर्धारित होता है। आपके दसम भाव में बैठा हुआ है राहु। राहु सिंह की राशि में है, मतलब सिंह राशि में है जो सूर्य की है, तो ये शत्रु स्थान हुआ राहु के लिए। सिंह राशि में राहु और ज़्यादा उग्र होता है। और दूसरी बात ये है कि इसका जो स्वामी है सूर्य, वो अष्टम भाव में गया है और दसमांश चार्ट में आपका सूर्य जो है ना 11वें भाव में गया है। वहाँ भी वो सूर्य जो है दसम भाव का ही स्वामी है दसम पार्ट में, लेकिन वहाँ राहु लग्न में आ गया है। अब दसम भाव पर हम किसी शुभ ग्रह की दृष्टि का विचार करेंगे तो किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि दसम भाव पर नहीं पड़ रही है। पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है मंगल की दसम भाव पर, और कोई शुभ स्थान है नहीं। तो कीर्ति जी, ये स्थिति व्यवसाय के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए इतनी आसान नहीं है, क्योंकि दसम भाव में राहु का बैठना और दशमेश का अष्टम में जाना, ये 2 पॉइंट बड़े हैं जिसके कारण से आपको जॉब में दिक्कत आ रही होगी। ऐसा नहीं है कि ये ऐसा लिखा है तो आपको जॉब नहीं मिलेगा या कोई व्यवसाय नहीं कर पाएंगे। ये आपका मतलब एक तरह का आप कह सकते हो कि ये मूल है आपकी कुंडली का रीडिंग। काल सर्प एंड मंगल दोष भी है गुरुजी, उनको छोड़ दो आप, उनको ये सब काल सर्प दोष, मंगल दोष, ये सब जो है ना, ये सिर्फ पैसे बनाने के लिए बनाए गए हुए हैं। काल सर्प दोष जो है ना, पुराने ज्योतिष ग्रंथों में नाम ही नहीं है काल सर्प दोष नाम का, कोई दोष होता ही नहीं था। ये पिछले 200-500 सालों से शुरू हुआ है। हाँ, मंगल दोष होता है, वो मांगलिक होता है, वो शादी के लिए रिलेटेड होता है, बाकी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। और शादी में भी सारे मांगल दोष पूरे जरूर नहीं, उसमें कैंसिल हो जाता है। इसलिए ये जो पढ़ाई यूट्यूब और इधर से देख करके इनको बिल्कुल भी दिमाग में बौद्धरेशन मत लाओ। काल सर्प योग का कहानी, काल सर्प योग से कुछ नहीं होता है। काल सर्प योग है ही नहीं, सर्प योग होता है। और वो सर्प योग भी ये नहीं जो राहु और केतु के एक्सेस में सारे ग्रह आ जाएं। सर्पयोग का पाराशर होरा शास्त्र में विशद वर्णन दिया हुआ है कि किस तरह से सर्पयोग की फॉर्म होता है। बात हो रही है आपके प्रोफेशन की। प्रोफेशन का जो पार्ट है आपका, उसमें 34 पॉइंट मिले हैं आपको, जिसमें कम से कम 28 होना चाहिए, 27। तो आपको अच्छा खासा मतलब उसमें पॉइंट मिले हैं। इस समय आपको शनि की महादशा चल रही है, जनवरी 2025 तक है। शनि में गुरु चल रहे हैं और शनि आपकी कुंडली में नीच राशि में बैठे हुए हैं, छठे भाव में। छठे भाव में शनि बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं, लेकिन नीच राशि में होने के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम, मतलब शनि कमज़ोर हो गए हैं। वैसे शनि को अष्टक वर्ग में 6 पॉइंट मिले हैं, इस वजह से इनका जो नीचत्वपन है वो एक तरह से कैंसिल मान के चलो, क्योंकि शनि आपके तृतीयस और चतुर्थेश हैं, दोनों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तृतीयस होने का और छठे भाव, ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय आपकी उम्र चल रही है 25, आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी होगी, क्योंकि आपका बृहस्पति पंचम भाव में बैठा हुआ है, अच्छी शिक्षा दे रहा है। हाँ, आपका ये इनिशियली जो संघर्ष जॉब के बारे में है वो थोड़े दिनों का है, और शायद जॉब तो आपको मिला होगा, परंतु सरकारी जॉब के लिए आपका जो स्ट्रगल चल रहा है वो थोड़ा सा देखने लायक है। तो आप ये जॉब जो आपको प्राइवेट कीजिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और सूर्य को जल दीजिए, क्योंकि दशमेश आपका सूर्य अष्टम में हो गया है। सूर्य को प्रतिदिन सूर्योदय के टाइम में सूर्य जल दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। आपका जॉब और कैरियर खूब बढ़िया रहेगा, चिंता ना करें, बढ़िया। मैरिज के लिए शुक्र मंगल आपके जो है सप्तम भाव में बैठे हैं। ये थोड़ा मांगलिक फैक्टर
वैसे तो नहीं है, क्योंकि शुक्र के साथ बैठने से मंगल का हट जाता है, और इतना ज़्यादा नहीं है। 7 जून 5 शादी मरकरी में आएगा शुक्र और मंगल 2028, और इसमें चलेगा आपका चंद्रमा 2027, मंगल 2025 नेक्स्ट ईयर तक शादी का योग है आपका। चिंता मत करिए, हो जाएगा। अच्छा, मैं आप सभी लोगों से 2 मिनट के लिए ब्रेक चाहूँगा। 2 मिनट बाद मैं फिर से जुड़ता हूँ, आप तैयार रहें। वेलकम बैक। विद 2 मिनट का आपसे मैंने ब्रेक लिया था, फिर से हम वापस आ गए हैं। कीर्ति का अभी हमने देखा था। अब अगला प्रश्न हम लेते हैं सुस्मिता का। सुस्मिता जी, आप बताएं अपना डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका। 3125 गेस्ट, आपका स्वागत है, आप ज्वाइन किए। कोई प्रश्न है तो अपना पूछ सकते हैं। देखिए, ज्योतिष में ये प्रश्न पूछने की भी एक परंपरा होती है। मानसागरी में प्रश्न पूछने का तरीका बताया गया है, क्योंकि प्रश्न कुंडली से भी हमारी एक ज्योतिष की शाखा है, हॉररी भी बोलते हैं उसको, और प्रश्न ज्योतिष कहते हैं। प्रश्न ज्योतिष में व्यक्ति को अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, इसकी कुछ की भी ज़रूरत नहीं होती। वो अपना अभीष्ट प्रश्न ज्योतिषी को जा कर के करता है, और वो अभीष्ट प्रश्न का उत्तर ज्योतिषी उस समय की कुंडली बना करके करता है। मानसागरी में लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति अपने अभीष्ट प्रश्न का उत्तर जानने के लिए किसी ज्योतिषी के पास जाने से पहले अपने मन में ये प्रश्न उठाए कि आज मैं ज्योतिषी के पास जाऊंगा। जाने से पहले अपने घर से कोई फूल, कोई पत्र, कोई पुष्प, कुछ भी वस्तु या कुछ द्रव्य दक्षिणा लेकर के ज्योतिषी के जाकर चरणों में समर्पित करे और अपना प्रश्न उसको कहे। ज्योतिषी उसके प्रश्न को ध्यान में रखते हुए उस समय की कुंडली बना करके, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवांश कुंडली, वर्ग कुंडली, दशा, महादशा और सारे गणनाओं को सूक्ष्म रूप से करके ऐसे व्यक्ति का उत्तर दे। अगर कोई ज्योतिषी ऐसे व्यक्ति का उत्तर नहीं देता है तो उस ज्योतिषी की उत्तर देने की क्षमता जो ईश्वर से प्राप्त है वो समाप्त हो जाती है। ऐसा मानसागरी ग्रंथ में या ताजिक नीलकंठी ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो इसलिए कभी भी प्रश्न पूछने से पहले इस परंपरा का जो पालन करता है, हालांकि प्रेक्षकों को ये सिद्धांत पता नहीं होता है, इसलिए मैं बार बार बोलता रहता हूँ, विभिन्न मंचों पर बोलता रहता हूँ, अपने आर्टिकल्स में भी लिखता रहता हूँ कि जो हमारे आचार्य मनीषियों ने जो प्रश्न पूछने के जो सिद्धांत बनाए थे, उन सिद्धांतों का अक्षरशः पालन पूछने वाले और ज्योतिषी दोनों को करना चाहिए। अगर वो दोनों इसका पालन करते हैं तो उसका जो भविष्य कथन है वो पूर्णतः सत्य होता है। ऐसा मेरा मानना है और मैंने अनुभव भी किया है। अब कई व्यक्ति ज्योतिष का प्रश्न पूछने के आते हैं और ज्योतिष बता देता है उनको, लेकिन वो कोई फूल, पत्र, पुष्प या कुछ भी मतलब देने में असमर्थ हैं, तो वो अपनी असमर्थता जाहिर कर सकते हैं, तब भी वो चल जाता है। परंतु कुछ नहीं, सिर्फ एक शौक के तौर पर, टेस्टिंग के लिए या मित्र समझ करके ज्योतिष हमारा मित्र है, चलो हमें कुछ नहीं देना है, जा कर के देख लेते हैं, तो वो गलत है। ये परंपरा दी गई है। मैंने ये नहीं कहा कि कोई दक्षिणा 100 रुपये, 1000 रुपये या 10,000 रुपये हो। दक्षिणा की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ श्रद्धा की ज़रूरत है। श्रद्धा के रूप में फूल भी दिया जा सकता है, पत्ता भी दिया जा सकता है, पुष्प भी दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर भी आप लोग जितने जुड़ते हैं, बात करते हैं, यहाँ पूरा मंच है, हजारों ज्योतिषी ऑनलाइन बैठे हुए हैं, अपने अपने उनके सिद्धांत है, अपने अपने प्रश्न होने के उनके तरीके हैं। लेकिन मेरा तरीका ये है जो मैंने आपको बताया है। आप प्रश्न पूछते हैं, मुझे किसी भी दान द्रव्य दक्षिणा की कोई चाह नहीं है, परंतु जो सिद्धांत है ज्योतिष का मैंने बताया है। क्योंकि अगर आपने कुछ भी ज्योतिषी से लिया है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उनको फूल, पत्र, पुष्प या कुछ 1 रुपया ही मतलब उसको दक्षिणा में देना आपका कर्तव्य बनता है। जैसे आप स्टूडेंट लोग हैं
तो आपके धन्यवाद के रूप में ही पुष्प इमोजीज वगैरह भी अगर आप भेजते हो अपनी श्रद्धा के साथ, वो भी चलता है। परंतु यहाँ पे दान दक्षिणा के लिए सिस्टम भी बनाया हुआ है, आपके उसमें ऐप में लगा हुआ है। 5 रुपये, 11 रुपये, 21 रुपये, 31 रुपये, जो भी आपको आपकी श्रद्धा का विषय है वो दिया हुआ है, वो आपको अवश्य देना चाहिए। प्रश्न से पहले या प्रश्न के बाद अवश्य देना चाहिए। लेकिन मेरा आग्रह यहाँ पर यह है कि जो भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो लोग पूछना चाह रहे हैं, वो लोग कम से कम आपका प्रश्न पूरा होने के बाद आपको ये सिद्धांत का पालन अवश्य करना चाहिए। चलो, मैं आपके ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न लेता हूँ। पीयूष जी धन्यवाद। प्लीज़ बता दीजिए। पीयूष जी बता रहे हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ डालिए और फटाफट जल्दी से भी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना क्वेश्चन टाइप कर दीजिए। पीयूष 3 नवंबर 1987 1:40 AM। 3 नवंबर 1987 1:40 AM चंडीगढ़। 01:40 AM चंडीगढ़, चंडीगढ़ पंजाब या केवल चंडीगढ़, CHANDI चंडीगढ़। ठीक है, आ गया। यूनियन टेरिटरी CHANDI। हाँ, आपका प्रश्न क्या है? मेरी शुक्र, सूर्य और मार्स की महादशा कैसी होगी? यार, मेरे को आपके प्रश्न में मज़ा नहीं आया। समझ रहे हैं? आपके प्रश्न में मुझे मज़ा क्यों नहीं आया कि आप ज्योतिष सीख रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं? अरे, महादशा जैसी रहेगी आपकी वैसी रहेगी। ज्योतिष होती है कि आपकी जिज्ञासा, आपका कोई प्रश्न है उसका उत्तर करने के लिए, ना कि ये कि मेरी महादशा कैसी रहेगी, मेरा भविष्य कैसा रहेगा, मेरी कुंडली कैसी रहेगी। अरे भाई, ये जिज्ञासा का सब्जेक्ट नहीं है। इसके लिए अध्ययन करना पड़ता है, पूरी तरह से एनालिसिस कुंडली करनी पड़ती है, उसके बाद आपको उसका उत्तर देते हैं हम। अब महादशा एक नहीं है। अब आपके सूर्य की महादशा 6 साल 20 साल, जो शुक्र की महादशा 20 साल तक, मैं क्या आपका अध्ययन करता रहूँगा कि आपके 20 साल कैसे रहेंगे? यार, आप ही समझिए, आप किस तरह के प्रश्न करते हो। किसी का जॉब नहीं लगा है, अड़चने आ रही हैं, किसी को बीमारी नहीं रुक रही है, सारा इलाज करा रहे हैं, वो ठीक नहीं हो रहा है, घर में तरक्की नहीं हो रही है, ऐसा क्या हो गया है कि सब कुछ मेहनत करने के बाद भी मिल नहीं रहा है? ये है सही प्रश्न। किसी की शादी नहीं हो रही है, 27 साल 28 साल 35 साल की उम्र हो गई है, किसी की शादी हो गई है, बहुत भयंकर स्थिति हो रही है, आपस में झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर होने की कगार आ रही है, इसके लिए है प्रश्न ये ज्योतिष, ना कि मेरी महादशा कैसी चल रही है। देखिए, बुरा मत मानना, मेरे को बुरा लग रहा होगा आप लोगों को। मैंने आपका प्रश्न लिया, जैसे देखा कि सर बता दीजिए, सर बता दीजिए, मैंने देखा बता रहा हूँ, चलो आपका ही ले लेता हूँ, और आपने डाल दिया सूर्य शुक्र और इसकी महादशा कैसी है। ऐसे नहीं चल रहा है। अब जब मैंने वो कर दिया तो अब मेरी मैरिज तक बता दूँ का, ये क्या है आप लोगों का? मैरिज आपकी 36 ईयर्स का एज हो गया आपका। 10th भाव आपका, 7th भाव का स्वामी शनि सूर्य शुक्र के साथ पंचम में बैठे हुए हैं। चंद्रमा से 7th में आपका केतु और मंगल बैठे हुए हैं। शुक्र से 7th में कोई नहीं है, 8th में कोई नहीं है। नवांश कुंडली का क्या स्थिति है? वहाँ पे जुपिटर रेट्रोग्रेड केतु के साथ हो गए, मंगल भी नीच राशि में 8th में हो गया। एक जल्दी से टाइप करें आप, इतनी रिश्ते आपके टूटे हैं, 1 या 2? जीरो। तो इसका मतलब आपने कभी कोशिश ही नहीं की शादी के लिए अभी तक। आपकी शादी में मांगलिक प्रभाव है काफ़ी। तीनों कुंडलियों से मैंने चेक कर किया, नवांश और ये सारी मांगलिक प्रभाव होने के कारण डी इफेक्ट बन रहा है। डी इफेक्ट किसको बोलते हैं? डिले इन द मैरिज, डाइवोर्स ऑफ द मैरिज, डेथ ऑफ द पार्टनर और डिनाइल ऑफ द मैरिज। तो आपका एक कंसिडरेबल डिले और डाइवोर्स, ये 2 चीज़ वाली स्थिति तक का आपका मंगल का प्रभाव है कुंडली में।
जो डिनाइल की स्थिति तक जा सकता है अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे तो, क्योंकि इसमें आपको एफर्ट करना पड़ेगा। 36 ईयर्स की एज हो रही है इस समय, आपको शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र का ही अंतर चल रहा है आपका 2025 तक। शुक्र आपका चतुर्थ भाव का स्वामी है और 11वें भाव का स्वामी होकर के पंचम में बैठा हुआ है, और इस समय पर शुक्र जो आपकी राशि से चल रहा है तीसरे भाव में। तो अभी भी कोई भी स्थिति शादी की फिलहाल बन नहीं रही है, क्योंकि बृहस्पति इस समय चल रहे हैं वृषभ राशि में, जो आपके सप्तम भाव पे केवल दृष्टि डाल रहे हैं इस समय। तो ये एक स्थिति ये तो ठीक ठाक लग रही है, लेकिन शनि का संबंध आपके इस भाव से नहीं बन रहा है प्रेजेंटली। आपके शनि की दृष्टि है अपने सप्तम भाव पर, परंतु शनि इस समय कुंभ राशि में चल रहा है जो अष्टम में चल रहा है। तो शनि आपका जब मकर राशि में चल रहा था 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, और उससे 2.5 साल पहले का जो पीरियड था आपके लिए अच्छा था और शादी का योग चल रहा था। उस समय पे आपको शादी करने के प्रयास करने चाहिए थे। अभी शादी का प्रयास में थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अभी बृहस्पति आपका यहाँ पे आने से दृष्टि डाला है, तो उससे कुछ सहूलियत मिलती है नवंबर दिसंबर इस साल के नवंबर दिसंबर में। ये आपका पूर्णतः है भविष्य कथन है। आप शादी का जो भी लोग अपने डेट डाल रहे हैं, अपना सब्जेक्ट डाल रहे हैं, वो कृपया ये ध्यान रखें कि जो अति आवश्यक प्रश्न ही मेरे से करें। समय बहुत बलवान है, समय ना आपका नष्ट होना चाहिए ना मेरा होना चाहिए। केवल जिज्ञासा के लिए कि ये फ्री का ज्योतिष हो रहा है यहाँ पे, और सीनियर मोस्ट एस्ट्रोलॉजर यहाँ बैठे हुए हैं एस्ट्रोसेज के सबसे पुराने, तो चलो उनका मौका मिला है तो उनसे चलो ऐसे ही शौक के तौर पे पूछ लेते हैं। जी नहीं, कृपया अपना समय बताएं और उसके बाद ही इसकी कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ 18 अगस्त 1989 मेरे सामने है। 18 अगस्त 1989, टाइम है 9:15 सुबह का, 09:15, और जगह है हैदराबाद। HYD हैदराबाद जी। आपकी शादी कब होगी? ठीक है, आपकी कुंडली मेरे सामने है। कन्या लग्न की कुंडली है, आपकी राशि है कुंभ जी। आपका मैं देख रहा हूँ आपकी एज 34, शनि में मंगल चल रहा है और आपके सप्तम भाव का स्वामी जुपिटर दशम में हो। आपकी शादी तो हो चुकी है, क्या तलाक हो चुका है? क्लियर कट शब्द बोलिए, शादी तो आपकी हो चुकी है। टाइप कीजिए जो मैं अपना प्रश्न जवाब दे रहा हूँ। तो क्या रिश्ता होकर के टूट गया है, बातचीत होकर के टूट गया, कुछ न कुछ तो हुआ है, क्योंकि कुंडली आपका क्लियर कट बोल रही है कि सप्तम भाव का जो बृहस्पति आपका सुंदर बढ़िया स्थान में बैठा है, नवांश कुंडली में अपने घर का बैठा हुआ है, तो शादी में कोई अड़चन ही नहीं है। तो या तो आपने शादी की नहीं, या फिर जो है शादी आपकी होकर के टूटी है, या कोई रिश्ता टूटा है। कुछ क्लियर कट के बताएं क्या क्या हुई है। रिश्ता आया था, कब आया था, डेट बताइए, ईयर बता दीजिए, डेट नहीं है तो टाइप कीजिए जल्दी फटाफट। जून 2023 में, वो जून 2023 भी तो 33 साल की उम्र है आपकी। उसमें क्या आप बाहर थे, अपनी कंट्री में नहीं थे क्या, या अभी भी बाहर हैं आप? क्योंकि आपकी कुंडली का सिंह राशि बता रही है कि आप जो है बाहर होने चाहिए, अपने देश में नहीं है शायद। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? देवेंद्र जी धन्यवाद, विशाल जी धन्यवाद। टाइप कीजिए सर, मैं अपने कंट्री में ही हूँ, कभी बाहर गए ही नहीं। तो आपकी कुंडली में योग है बाहर जाने का, बहुत सुंदर। अब बता देता हूँ आपकी शादी के बारे में। शादी का जो योग है आपका 2025 में
मार्च से लेकर के जुलाई के बीच में है, लिख लीजिए। इसी पीरियड में शादी हो जाएगी। और आप कोशिश करिए बाहर जाने के लिए, बहुत सुंदर योग है। बाहर जा कर के आपको कैरियर वैरियर ये सारी चीज़ें होंगी। देवेंद्र जी, आपका क्या प्रश्न है, जल्दी से बताइए फटाफट। मेरा टाइम हो रहा है क्लास का 9 बजे का, 1 मिनट बची है। देवेंद्र जी जल्दी से बताएं क्या प्रश्न है आपका। मार्च से लेकर के जुलाई 2025। देवेंद्र, शादी कब होगी? 5/5/1982 देवेंद्र जी, 5/5/1982। टाइम तो बताइए। टाइम बताइए अपना जल्दी। 23:30 रात का, 23:30। और कटक उड़ीसा। ये लास्ट प्रश्न है, कृपया भाइयों। मैं अभी अगला प्रश्न नहीं ले पाऊंगा, मेरा टाइम हो गया है क्लास का 9 बजे का। मैं अभी क्लास में जाऊंगा। हाँ देवेंद्र जी, 10 लग्न, 10 2-4 शुक्र चतुर्थ है, चंद्रमा शनि के साथ, मंगल के साथ, चंद्रमा से सप्तम, शुक्र उच्च राशि, 42। क्या हो गया भैया आपको? 1982 है ना देवेंद्र आपका डेट ऑफ बर्थ? ये क्या है आपका? ये तो 42 इयर्स का एज है। क्या हुआ? पूरा प्रश्न और पूरी डिटेल्स में मेरे से बात कीजिए फ़ोन पर। 42 इयर्स की एज में शादी आपकी कुंडली में है, शनि और मंगल का और शुक्र का। शादी का थोड़ा सा है, नीच राशि में भी है शुक्र, लेकिन वो इतना नहीं है कि वो डिनाइल ऑफ मैरिज कर दे, मतलब 42 तक पहुंचा दे आपको। स्थिति क्या है? शादी नहीं हुआ तो थोड़ा सा डिनाइल वाला इफेक्ट बढ़ रहा है कुंडली में, चांसेस कम लग रहे हैं। अभी 42 इयर्स एज हो गया, आप शादी तुरंत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको शनि में चंद्रमा 2033 में आ रहा है, बहुत दूर है अभी, इस वजह से चांसेस कम लग रहे हैं। हाँ, ये जो पीरियड है आपका 2026 का, मई 2025 से लेकर के, उस पीरियड में चांसेस बन सकता है। 2 साल हैं अभी भी, चांसेस कम है अभी इस एज में। तो धन्यवाद आप सभी के लिए। जो जो लोग मेरे को फॉलो नहीं किए हैं वो कृपया फॉलो कर लें। और आज मैं इतना ही। जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहें, सभी प्रसन्न रहें। फिर मिलेंगे कल के लाइव सेशन में सुबह 8 बजे। जय श्री कृष्ण।